हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? हमने आज जो टॉपिक चुना है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो एक इंडियन सिटीज़न को बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी है कि ये धर्म को लेकर दंगे क्यों होते हैं आखिर। हम मुस्लिम हो या हिंदू, कि हम ये फ़र्क समझ लें कि धर्म क्या है और धर्म की राजनीति क्या है। अब होता क्या है कि धर्म के नाम का जो प्रोपेगेंडा है वो लोगों के मन को छू जाता है, जिससे उनकी भावनाएं भड़कती हैं, इमोशन से खेला जाता है। और इसी टाइप्स के मुद्दे को कुछ असामाजिक तत्व जो हैं आगे लेकर चलना चाहते हैं। पहली चीज़ जो ये है कि दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि दंगे तब तक नहीं करवाए जा सकते जब तक समाज में नफ़रत फैलाई ना जाए। समाज में नफ़रत फैलाई जाती है और उसी के कारण दंगे करवाए जाते हैं। और ये लोग दंगे करवाने के पीछे अलग अलग वजह भी ढूंढ लेते हैं। अब वजह ढूंढने के लिए ये लोग पास्ट में जाते हैं, सारे हिस्ट्री को खंगालते हैं और वैसे टॉपिक्स को चुन के लेके आते हैं जो धर्म से रिलेटेड हो, जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता हो। जब पास्ट के टॉपिक से, हिस्ट्री के टॉपिक से दिल नहीं भरता तो प्रेजेंट के टॉपिक्स को इशू बनाया जाता है। इसको धर्म से रिलेटेड कर करके लोगों के बीच पहुंचाया जाता है और हेट स्पीच दे करके लोगों के सेंटीमेंट से खिलवाड़ किया जाता है और लोगों के बीच नफ़रत फैलाई जाती है। बीते कुछ महीने की अगर हम बात करें तो नफ़रत फैलाने के लिए जो वजह बनी वो हिजाब, नमाज, अजान, हलाल। अब हल्दीराम्स के पैकेट में उर्दू क्यों लिखा, अब लैंग्वेज पे भी जो है नफ़रत फैलाना शुरू हो गया। मुस्लिम सेल्समैन से फ्रूट्स, अब उनका बाइकआउट करना स्टार्ट हो गया। जगह जगह पे हेट स्पीचेस दिए जाने लगे। अब इन सब चीज़ों से भारत की एक आम आवाम को, एक आम नागरिक को क्या लेना देना है? भारत के नागरिक को जिस चीज़ से लेना देना है उस पर तो कोई आवाज़ उठाता ही नहीं है। एक जनता को, एक आवाम को क्या चाहिए? अच्छा नौकरी चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन चाहिए। ये जो महंगाई इतनी बढ़ रही है इस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सब पे कोई मुद्दा उठा नहीं रहा। अगर जो मुद्दा उठाएगा उसको धर्म की राजनीति में फंसा दिया जाएगा। धर्म की राजनीति क्या, एक दलदल है, उसी में जनता को डुबो दिया जा रहा है। तो समाज में नफ़रत फैलाने के लिए ये सब सारी वजह को बनाए जा रहे हैं, पैदा किया जा रहा है ये सब वजह को। अब आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद 1832 से 2022 से लेकर अब तक करीब 100 से भी ज़्यादा राइट्स हुए हैं। तो आज मैं आपको भारत में जो 10 घातक दंगे हुए हैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो पहला था वो 1946 में सबसे ज़्यादा, जिसमें डेथ्स हुई थी। करीब 10,000 लोगों की मौत हुई थी कलकत्ता राइट्स में। दूसरा जो है वो भिवंडी राइट्स हुई थी 1970 में, जिसमें 250 लोगों की मौत हुई थी। तीसरा जो है वो मुरादाबाद राइट्स हुआ था 1980 में, जिसमें 400 लोगों की जानें गई थी। चौथा जो है वो एंटी सिख राइट हुआ था जो 1984 में, ऑलमोस्ट 2800 से 3000 लोगों की जानें गई थी। पांचवा जो है वो भागलपुर राइट्स 1989 में हुआ था, मोर देन 1000 पीपल वेर किल्ड। और कश्मीर राइट हुआ तो 1989 में कश्मीर राइट्स हुई थी। फिर बॉम्बे राइट्स हुआ था 1992 से, दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और जनवरी तक चला था 93 में। तो इसमें भी ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों की जानें गई थी। फिर गुजरात राइट्स 2002 में हुई, अलीगढ़ राइट्स 2006 में और मुजफ्फरनगर राइट्स हुआ था 2013 में। तो धर्म, मज़हब, जब भी ये हम नाम सुनते हैं तो हमें प्यार और सद्भावना नज़र आती है, जबकि दूसरी तरफ जब दंगा शब्द किसी के कानों में पड़ता है तब हमें तबाही का एक मंज़र याद आता है। हज़ारों लोगों की मौतें याद आती हैं, उजड़े हुए घर याद आते हैं। वैसे तो ये दोनों शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, कोई तल्लुकात नहीं है, फिर भी वक्त वक्त पे हमें ये दोनों शब्द एक साथ सुनने को मिलते हैं। धार्मिक दंगा, सांप्रदायिक हिंसा। ये हैरान करने वाली बात है कि जो धर्म हमें प्यार करना सिखाता है, जो मज़हब हमें एक रहना सिखाता है, जो मज़हब हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाती है, उसी धर्म और मज़हब के नाम पे हमारे देश में आए दिन लाखों और हज़ारों लोगों का कत्लेआम हो जाता है। उसी प्यार के नाम पर नफ़रत फैलाई जाती है, मानवता के नाम पर इंसानियत को कत्ल कर दिया जाता है।
तो मैं ये लोगों को समझाना चाहता हूँ कि बेवजह बेमाने मुद्दे को कंट्रोवर्सी बना करके लोगों के दिलों में नफ़रत फैला के क्या मिलता है। अभी एक हल्दीराम भुजिया के पैकेट पे कंट्रोवर्सी हो गया, उसमें उर्दू पे क्यों लिखा है। जो उर्दू टेक्स्ट कंट्रोवर्सी हुआ उसमें क्या था। एक न्यूज़ चैनल सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल, अभी नाम मैं क्या लूँ, तो वो एक आउटलेट पे जाती हैं और हल्दीराम के भुजिया का एक पैकेट उठाती हैं और दिखाया पैकेट के पीछे कुछ उर्दू में लिखा है। आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से दो लेडीज़ आपस में लड़ रही हैं इस उर्दू टेक्स्ट की कंट्रोवर्सी पे। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या चीज़ लिखा है उर्दू में जो छिपाया जा रहा है। जब किसी इंसान के अंदर नॉलेज की कमी होती है तो इसी तरह का मुद्दा उठता है, मालूम कुछ नहीं है और मुद्दा उठाने के लिए सबसे रेडी है। तो उस हल्दीराम के भुजिया के पैकेट पे उर्दू ना बल्कि अरबिक में लिखा था। तो कंपनी जो प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं वो इंडिया के साथ साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं। अब ये प्रोडक्ट्स जिस कंट्री में जाएगा तो उस कंट्री का लैंग्वेज भी उसमें लिखा रहता है। तो जनरली ये मिडिल ईस्ट में जाता है तो अरबिक लैंग्वेज में मेंशन होता है इसके पैकेट पर। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता, बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी जानकारी के लोग बीच में कूद जाते हैं, ये क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, बस नफ़रत फैलाने के लिए लोग इशू बना देते हैं। आप जब रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहाँ भी आप साइन बोर्ड में देखोगे, साइनेजेस में इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में लिखा रहता है। जिनको जिस सहूलत जो भी लैंग्वेज आता है उसमें वो पढ़ सके स्टेशन का नाम। इसी तरह हल्दीराम के भुजिया के पैकेट में भी जो है लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में लिखा रहता है। आप इंडियन रुपीज़ को देख लो, इंडियन रुपीज़ में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा होता है। जिनको जो सहूलत है, जिनको जो लैंग्वेज आता है पढ़ लो, देख लो कितने का नोट है। तो लैंग्वेज को लेके, कल्चर को लेकर के लोगों के सेंटीमेंट से खेला जाता है और नफ़रत की आग लगाई जाती है। अभी आप देख लो, कुछ साल पहले जो है मुग़ल सराय का नाम चेंज किया गया, इलाहाबाद का नाम चेंज किया गया। तो ये सब चेंज करने से क्या फ़ायदा, लोगों को क्या मिलने वाला है। लोगों को यहाँ बाप के दादा का नाम मालूम नहीं है। 60 साल की ज़िंदगी है, इसमें लोगों को प्रेजेंट लाइफ में जीने दो। आप पास्ट में ले जा कर के क्या करना चाह रहे हो। और जब आपने इन स्टेशनों का नाम चेंज किया तो आपने अपने पॉकेट से नहीं चेंज किया, गूगल मैप से आपको पूरा नाम हटाना पड़ा, नए साइनेजेस लगाने पड़े। तो ये सब सारे पैसे कहाँ से आए, गवर्नमेंट फंड किधर से आया, सारा पब्लिक का पैसा। तो वैसा काम करो जो पब्लिक हित में बेहतर हो। नाम चेंज करने से पब्लिक को क्या 2 टाइम का खाना मिल जाएगा या उनको जॉब मिल जाएगा। तो ये नाम चेंज करने से, जितने भी स्टेशनों का नाम चेंज करने से पब्लिक को तो कुछ मिला नहीं। हाँ, बेनिफिट्स एक पार्टी को बहुत ज़्यादा हो गया। जब तक दो समुदाय के लोगों को लड़ाएंगे नहीं तो वोटिंग होगा कैसे, वोट बैंक बनेगा कैसे। तो ऐसे ऐसे मुद्दों को लेके आना है जिससे वोटिंग हो, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स से खिलवाड़ हो, कि लोगों के बीच में फूट डालो और राजनीति करो, डिवाइड एंड रूल्स। सेम अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पे ये गवर्नमेंट चल रही है। जैसे अंग्रेज़ों ने किया था, डिवाइड्स करके रूल किया था, इस तरह ये पार्टी भी लोगों के बीच में डिविएशन पैदा कर करके रूल्स कर रही है। इंडियन नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन जो है वो भी एक मुस्लिम महिला द्वारा किया गया था। उनका नाम सुरैया बदरुद्दीन था। तो आप क्या फ्लैग भी चेंज करोगे। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट मुस्लिम द्वारा ही दिया गया था। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़मी, ये जो 19th सेंचुरी के मुस्लिम मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, इनके द्वारा इनको फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता था। तो क्या आप भारत के स्टेशन की तरह अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट चेंज करोगे। मुसलमानों के आने से पहले भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, जहां हर राजा का अपना देश था। तो मुसलमानों ने इन सब देशों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण किया। मुसलमानों के ही शासनकाल में अफ़गानिस्तान से लेकर इराक तक सरहदें फैल गई। वर्तमान भारत का निर्माण मुसलमानों ने ही किया था। मुसलमानों ने ही सबसे पहले दिल्ली से सरकार चलाई, जो आज तक जारी है। तो नफ़रत का बीज बोना बंद करे, ऐसा काम करे जिससे आवाम को, जनता को, पब्लिक को कोई नुकसान ना हो और आपस में भाईचारगी बनी रहे।